पढ़ना कहां से है, पढ़ना किस बुक से है, वो भी जानकारी दे। इससे पहले मैं सिलेबस के बारे में आपको एक छोटी सी कि हमारी रणनीति किस टाइप से होनी चाहिए कि हम ग्रुप डी एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। दोस्तों, इससे पहले हमें सबसे पहले कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद में आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कौन सी बुक पढ़नी है, कचरा नहीं पढ़ना है, अनस्टैंड बुक नहीं पढ़नी है, हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी कैसे करनी है। कहने का मतलब मोटा मोटा ये है दोस्तों मेरा कि आपको बहुत कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कैसे की जाती है, हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कम टाइम के अंदर अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है और कौन से सिलेबस को फॉलो किया जा सकता है, कौन सी बुक को। आपको पता है सिलेबस हमेशा जो ग्रुप डी की जो साइट है, आपकी रेलवे की साइट है, वहाँ से उठा लीजिए और वहाँ से आप एक पेन कॉपी पर नोट कर लीजिए कि कौन से पार्ट, रीजनिंग का कौन सा पार्ट है, साइंस का कौन सा पार्ट है, किसका वेटेज कितना है। यह संपूर्ण चीज अपनी एक डायरी के अंदर या फिर एक चार्ट बना लो जहां पर आप पढ़ते हो, टेबल के पास में वहां पे लगा के रख दो कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, आज ये टॉपिक पढ़ना है। इस तरह से सिलेबस अपन को कवर करना है। दूसरी चीज, पढ़ना कहां से है, पढ़ना किस बुक से है, वो भी जानकारी दे। इससे पहले मैं सिलेबस के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले होती है हमारी ग्रुप डी, ये ग्रुप डी की मैथमेटिक आपको पता है ग्रुप डी के अंदर 25 अंकों की आएगी। कितनी आएगी? 25 अंकों की आपकी मैथ आने वाली है। उसके बाद में आपके रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है तो 30 अंकों की आपकी क्या आने वाली है? रीजनिंग आने वाली है। और जनरल साइंस की बात करते हम तो 25 अंकों की आपकी जनरल साइंस आने वाली है। और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो आपके 20 अंकों की जनरल अवेयरनेस आएंगी। अब दोस्तों, इस सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, ये चीज हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मैथ की बुक होनी चाहिए। कोई सी भी बुक हो, जैसे आप RS अग्रवाल ले लो या राकेश यादव ले लो या रामनिवास मथुरिया ले लो, तीन में से कोई भी बुक ले लो, आपके लिए बहुत बेस्ट होगी मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो पहली चीज। दूसरी चीज, रही बात आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग के अंदर भी बहुत सारी बुक्स है, या फिर आप किसी विशेष यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पुल हो गया, उत्कर्ष हो गया, बहुत अच्छा चैनल है जिसमें आपको बहुत सारी मतलब ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले अच्छे से अच्छे टीचर मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आपका आता है जनरल साइंस के अंदर भी आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हो। आपके पास यदि एक लुसेंट की बुक है तो मेरे हिसाब से 90% उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। रेलवे के एग्जाम की बात करता हूं और किसी एग्जाम की नहीं। रेलवे एग्जाम के अंदर लुसेंट के अंदर 90% सवाल आज तक आए हैं और आते रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों? जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, उत्कर्ष के अंदर गौरव नाम का बंदा है, गौरव कुमार, वो सुबह 6 बजे एक वीडियो लेके आता है, बहुत खतरनाक, आपके लिए बहुत उपयोगी। यदि आप उसको देख लिया ना तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस मेरे हिसाब से वहां से पढ़ सकते हो। और वहां से भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप एक मासिक की बुक आती है, 30 रुपए लगता है, ठीक है ना। तो आप क्रोनोलॉजी लेके आ जाओ, क्रोनोलॉजी नहीं है तो आपको उत्कर्ष की एक बुक मिलने वाली है, वो भी आप ला सकते हो। तो इससे बार मेरे हिसाब से नहीं जाता है। नहीं तो आप नहीं चाहते हो तो आप समाचार देखो, अखबार पढ़ो, टीवी देखो, वहां से आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये दोस्तों हमारा मोटा कहने का मतलब है आपका सिलेबस हो गया। आप डीपली नहीं जाते, आपको इतना ही बता देते। उसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें कौन सी बुकें पढ़नी है। तो मेरे पास सबसे पहले जो बुक है ये है, मैं जो अध्ययन करता हूं हमेशा बहुत सारे एग्जामों के अंदर, तो ये मेरे पास बुक है मैथमेटिक्स की, रामनिवास मथुरिया की है। मैं इसको फॉलो करता हूं और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मतलब मेरे को अच्छा समझ में आता है। और SSC और रेलवे, NTPC सब इसके अंदर कवर हो जाता है। तो आपका जो रेलवे का, जैसे ग्रुप डी की तैयारी हो, ग्रुप डी का सिलेबस ले लो, सिलेबस में से टॉपिक उठा लो और टॉपिक उठाने के बाद में आप अध्ययन करो। उसके बाद में मेरे पास रीजनिंग की बुक भी रामनिवास मथुरिया की है, ये रही। आप बहुत अच्छी बुक है रीजनिंग की, रामनिवास मथुरिया की है। तो मैं इसको फॉलो करता हूँ और बहुत सारे चैनल्स हैं
पहले पहले मैं फॉलो करता था, लेकिन अब मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई है। मैं खुद पढ़ाता हूँ रीजनिंग, आपको पता होगा मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई रीजनिंग की स्पेशली, जिसके अंदर मैंने दिशा परीक्षण और कैलेंडर पूरा कराने वाला हूँ, और करा दिया समझ लो आप, ठीक है ना। तो रीजनिंग मैं खुद फॉलो करता हूँ। और उसके बाद में आता है आपकी साइंस की। तो साइंस के अंदर मेरे पास 2 बुक्स हैं। साइंस के अंदर मेरे पास एक तो लुसेंट की बुक है, इतना बड़ा बड़ा वो आता है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस भी आता है उसके अंदर। उसके बाद में एक छोटा बुक था, तो पहले लेके आया था, वो भी अच्छा था। मेरे एनटीपीसी में इसकी बहुत हेल्प मिली है। एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत मजा आया इसके अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अभी 2020 के अंदर जो एनटीपीसी हमने एग्जाम दिया उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत अच्छा इसमें मेरे को हेल्प मिला है। उसके बाद में दोस्तों एक बुक और है मेरे पास जो साइंस की है, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ, वो भी बता देता हूँ मेरे को। मेरे पास ये बुक है, साइंस की है, विज्ञान की है, 10th क्लास एनसीईआरटी की बुक है, जो मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ। जब भी कोई मेरे को टॉपिक पढ़ाना पड़ता है तो मैं इसकी मदद लेता हूँ, और इसको अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, फिर मैं पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों ये बुक मैं फॉलो करता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास फेयर नोट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेयर नोट्स। किस प्रकार से? देखो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ये इस टाइप के, तो ये आपके पास फेयर नोट्स हो गए ना। ये जितने भी मेरे, देखो ये मैंने फेयर नोट्स बनाए हैं, ये आपके पास नोट्स हो गए। तो आप जरूर मतलब हेल्प मिलेगी ये नोट्स, इस तरह से आपके पास नोट्स होना चाहिए, ताकि आप पढ़ा हुआ वापस रिवीजन करो तो आपको जल्दी समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्टडी प्लान। हम इस तरह से ग्रुप डी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, मैं ग्रुप डी की ही बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो, आप उस एग्जाम को फॉलो कर पाओगे, उसको क्रैक कर पाओगे, उसको सक्सेस कर पाओगे। दोस्तों जय हिंद। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और हमारे चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की विशेष प्लेलिस्ट मिलने वाली है आपको, और उसमें पढ़ाया जा रहा है, आप निःशुल्क वहां पे जाकर के पढ़ सकते हो। ये हमारी छोटी सी एडवाइस है आपके लिए, और हमारी ये मनोकामना है आप सक्सेस हो, सफल हो, बहुत ऊंची चुनिंदियों तक पहुंचो। नमस्कार साथियों।